हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस में। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से शुरू होती है, आपके हिसाब से शुरू होती है यहाँ से। ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज़ हैं, ठीक है। 6 रेशियो कौन से हैं? इसको साइन थीटा आप कहते हैं, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टैन थीटा, ये हो गया कॉट थीटा, और ये हो गया सेक थीटा, और ये हो गया कोसेक थीटा। इन्हें क्या कहा जाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इन्हें कहा जाता है। अब इनका एप्लीकेशन हम देखेंगे, कैसे फार्मूले बनाए जाते हैं। इवन यहाँ तक कि अगर आपको फार्मूले नहीं याद हैं तभी अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, सारी बातें इस वीडियो में होने वाली हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं। साइन थीटा, दूसरा है हमारे पास कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा, चौथा है हम कॉट थीटा, पाँचवा हमारे पास सेक थीटा, और छठवां हमारे पास कोसेक थीटा। अब इन सब की बात करने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये ए है, ये आपका बी है, और ये सी है, और ये जो कोण है ये बी, ये समकोण है। अब सब कुछ निर्भर करता है, इन 6 की जो वैल्यूज होती है वो निर्भर करती है इस समकोण त्रिभुज पे। अब देखिए, ये तो हमारा 90 हो गया, और ये मान लीजिए हमारा थीटा है। ठीक, ये जो भुजा है इसको हम कहते हैं कर्ण, और इसको क्या कहते हैं हम? लंब कहते हैं। ये तो आप लोगों को पता है। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? आधार कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसको हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो साइन थीटा का मान है, मान लीजिए हम यहाँ से देख रहे हैं, ये हमारा थीटा है। 2 कंडीशन हो सकता है, या तो ये थीटा हो और या फिर ये थीटा हो। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हमारा ये थीटा है, ठीक है, तो क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू जो होता है वो होता है कोण के सामने की भुजा, अर्थात कि कोण ये है, हमारा कोण है, ये हमारा क्या है? कोण है। ठीक है, अब इसके सामने की भुजा जो है वो कहाँ है? ये है हमारी। ठीक है, इसके सामने की भुजा ये है। तो ये देखिए, ये हमारा कोण है, और इसके सामने की भुजा ये है। तो कोण के सामने की भुजा यानी कि हमारा क्या हो गया? लंब हो गया, और बटे। ठीक है, लंब हो गया और बटे क्या हो जाएगा हमारा? ये कर्ण, ये जो थीटा के साथ लगा हुआ भुजा, बड़ी भुजा, ये क्या हो गई? कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हमको क्या मिल गया? लंब बटे कर्ण। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाता है? आधार बटे कर्ण। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा। टैन थीटा बराबर क्या होगा आपका? लंब बटे आधार। ठीक है, कॉट थीटा बराबर क्या होगा? अब ये साइन कॉस टैन की वैल्यू हमें पता है, तो कॉट से कोसेक की वैल्यू हमें कैसे निकालते हैं? देखें, कॉट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है, यानी टैन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार है। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। और जो ये सेक होता है ये कॉस का उल्टा होता है। कॉस थीटा बराबर हमारे पास है आधार बटे कर्ण, तो हम सेक थीटा को क्या कर लेंगे? कर्ण बटे आधार लिख सकते हैं। ठीक है, और कोसेक जो होता है, ये कोसेक, ये आपका साइन का उल्टा होता है। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ठीक है, अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इसको और क्लियर कर लेते हैं। ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ये हमारे पास एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, सीधी लाइन खींच के। ये मान लीजिए एक त्रिभुज है हमारे पास। ठीक है, ये हमारा ए, ये हमारा बी, और ये हमारा क्या है? सी।
ठीक है, और ये हमारा जो कोण है थीटा है। अब आप लोग बताइए, एक और फार्मूला आप याद रख सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। बेसिकली हमें अगर इनके बारे में पता चल गया तो बाकी जो बचे हैं हमारे, जैसे कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये जो बाकी हमारे बचे हैं इसका हम वैल्यू आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर अगर आपको लिखना है तो क्या आप लिखेंगे, देखिए हमने कहा एक चीज़ याद रख लीजिए आप लोग, आसानी होगी, एल ए एल बटे के ए। अब कोई लाल बटे काका कहता है, कोई लाल बटे कक्का कहता है, जो आप समझ सकें, जैसे याद कर सकें वैसे कर लीजिए। अब साइन थीटा है, ये पहला हो गया हमारा साइन की वैल्यू, ये हमारी कॉस की वैल्यू हो गई और ये हमारी टैन की वैल्यू हो गई। कैसे हुई ये देखिए, यल से आप लोग देखिए, ये हमारा है लंब, ये हमारा आधार और ये हमारा हो गया कर्ण। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हमने क्या कहा, साइन का है, एल से लंब हो गया, ए से आधार हो गया और के से क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो लंब बटे कर्ण, यानी लंब क्या है, एल बटे के हम लिख दे रहे हैं। लंब यहाँ पर क्या है, अगर इस त्रिभुज की बात की जाए तो साइन थीटा इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, ए सी अपान कर्ण क्या है, ए बी, ए सी अपान ए बी। कॉस थीटा की वैल्यू अगर लिखनी है तो क्या होता है, कॉस थीटा ए अपान के, ये सेकंड वाला देखिए ए अपान के, और आधार अपान कर्ण, आधार क्या हमारा बी सी है और कर्ण क्या है, ए बी है। ठीक है, ऐसे टैन ये देखिए लंब बटे आधार वाला है, एल बटे ए, इसमें लंब क्या है, ए सी है और आधार क्या है, बी सी है। ठीक है, इतनी बात आपको पता चल गई। इस त्रिभुज में अगर हमें निकालना होता साइन कॉस टैन का मान तो हम इस तरह से निकाल लेते हैं। अब देखिए हमने क्या कहा, कॉट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है, यानी कॉट हो जाएगा ए अपान एल, यानी आधार बटे लंब। तो आधार क्या है, बी सी है, लंब क्या है, ए सी है। ठीक, सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटे आधार हो जाएगा के अपान ए। कर्ण क्या है देखिए, ए बी है और आधार क्या है आपका, बी सी है। कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, यानी कि हम कर देंगे कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है आपका, ए बी है और लंब कितना है, ए सी है। तो इस तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमने क्या किए यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, अब अगर हम आपको एक त्रिभुज दूसरा बना के दे दें और कहें उसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को लिखिए, तो आप लिख पाएंगे। देखिए हम एक त्रिभुज आपको बनाकर दे रहे हैं, एक हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब अगर हम नाम इसका दे दें, इसका मान लीजिए नाम दे रहे हैं P, इसका नाम दे रहे हैं Q और इसका नाम दे रहे हैं R, और यहाँ पर हम लिख दीजिए ये हमारा कोण है थीटा। तो अगर आपसे पूछें साइन थीटा इक्वल टू आप बताइए, तो आपको एग्जाम में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मन में ही इसको कैलकुलेट कर लीजिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण याद होगा आपको। तो लंब इसमें आप देखिए ये थीटा है, सबसे लंबी जो भुजा होती है वो हो जाती है कर्ण, और कोण के सामने की भुजा जो है वो हो जाती है लंब, और जो कोण के साथ है वो हो जाती है आपकी आधार। क्या हो जाती है, आधार। अब साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे आप, आधार बटे लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, पी क्यू, कर्ण कितना हो गया आपका, पी आर। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका क्या है, क्यू आर, और कर्ण कितना है, पी आर। इसी प्रकार से हम लिख दें टैन थीटा, टैन थीटा बराबर, तो आप क्या लिखेंगे, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब क्या है आपका, पी क्यू है, और बटे आधार क्या है आपका, क्यू आर है। और इसी तरह से हम बाकी टैन के बाद आपका आ गया कॉट थीटा, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर आप जानते हैं आधार बटे लंब होता है। आधार हमारा पी क्यू आर है, बटे लंब कितना है, पी क्यू है। इसी तरह से कॉट के बाद आपका सेक थीटा होता है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है आपका, पी आर है,
आधार कितना है, आर क्यू या क्यू आर लिख दीजिए। और कोसेक थीटा बराबर क्या है आपका, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण आपका पी आर है और बटे लंब पी क्यू है। अब आप कहेंगे इतना तो हमको आता है, हमको भी पता है आपको आता है, कन्फ्यूज़न फिर कहाँ से होती है, तो कन्फ्यूज़न यहाँ से होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोण यहाँ ही आपका दिया जाए, थीटा थीटा यहाँ भी दिया जा सकता है, तब ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्या होंगी, बदल जाएंगी। अब कैसे बदलेंगी, तो आपको एक बात याद रखना है, कोण के सामने की जो भुजा होती है, कोण के सामने की भुजा वो क्या होती है, हमेशा लंब होती है। कोण जो होगा उसके सामने की जो भुजा होगी वो हमेशा लंब होगी। और दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सारी ये जो बातें ट्रिग्नोमेट्री की होंगी वो सारी बातें समकोण त्रिभुज में ही होंगी। तो समकोण त्रिभुज में सबसे जो बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो क्या होगी, कर्ण होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है, कि किस तरह से चीज़ें बदलती हैं इस बात को लेकर के। चलिए हम एक त्रिभुज बना देते हैं, इसका नाम देते हैं, मान लीजिए इसका नाम ए, बी दे दिए, सी दे दिए, ये आपका 90 है और यहाँ के रेफरेंस में यानी थीटा इस बार यहाँ दे दिया गया है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को लिखिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं उसको आप लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, देखिए अब इसके लिए आप, ठीक है, इसको यहाँ लगाते हैं। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए ये नहीं लिखेंगे, मान लीजिए साइन थीटा का वैल्यू लिखना है तो आप क्या कहेंगे, साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो ये नहीं कहेंगे, अब ये लंब नहीं रह गया, ये लंब नहीं रह गया, हमने क्या कहा कि कोण के सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है, तो ये कोण है तो ये इस बार लंब हो गया, यहीं पर मामला फंसता है, ठीक है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये जो खड़ी भुजा है ये लंब है और जो पड़ी वाली भुजा है, क्षैतिज भुजा, ये आधार है और ये कर्ण है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब कोण होगा, जहाँ से कोण जिस रेफरेंस में दिया जाएगा, जिस कोण के, उसके सामने वाली जो भुजा है वो लंब होगी, तो ये लंब हो गई, ये आपकी आधार हुई इस बार, और ये आपकी क्या हो गई, कर्ण हो गई। इस बार मामला थोड़ा सा उलट गया, ठीक है, इस बार मामला क्या हुआ, थोड़ा सा उलट गया है, समझ रहे हैं। तो इस बार साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो इस बार क्या हो जाएगा, BC, क्या हो जाएगा, BC, और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण आपका वही रहता है, BC अपान AC। और यहाँ पर देखिए साइन थीटा हमने क्या कहा था, यहाँ पर साइन थीटा बराबर AC अपान AB था, ठीक है। तो क्या हुआ कि थीटा कोण के बदलने से कोण का जो रेफरेंस था, आधार और लंब क्या हो गए, आपस में बदल गए। अब इस त्रिभुज को हम इस तरह से ट्रीट करेंगे, देखिए इस त्रिभुज को हम इस तरह से ट्रीट करेंगे, एक सेकेंड, ये देखिए, ठीक है, बन गया, ये आपका थीटा, हाँ बन गया ना, देखिए ये आपका थीटा, इसके सामने भुजा ये लंब और ये कर्ण और ये आधार, इस तरह से चीज़ें क्या होती हैं, बदल जाती हैं। तो इतना हम लोग समराइज कर लें, पहले इतनी सारी बातें जो हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, अब तो त्रिभुज बनाने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक, ठीक है। तो जो कोण होगा, उस कोण के सामने की जो भुजा है वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा, और जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या हो जाएगी, हमारी कर्ण हो जाएगी। ये बातें हमने सीखा।
और फिर साथ में क्या सीखा, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं इनके बारे में भी हमने सीखा। तो आइए देखते हैं। अब आप लोग बताइए, हम लिख देते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप लोग बताइए। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप लोग बताइए। टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप लोग बताइए। फिर कॉट थीटा इक्वल टू यहीं पर लिख देते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है। इतनी सारी बातें आप लोग बताइए हमको, ठीक है। चलिए लिख देते हैं। साइन थीटा बराबर जो होता है, अब नहीं याद आ रहा तो एक ट्रिक आप ये बना लीजिए, एल ए बटे के ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एल फॉर लंब बटे के फॉर कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा बराबर ए फॉर आधार और के फॉर कर्ण, ठीक है। टैन थीटा बराबर क्या होगा, एल फॉर लंब बटे ए फॉर आधार। कॉट थीटा जो होगा वो टैन का उल्टा होगा, तो ये हो जाएगा आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। सेक थीटा जो होता है वो कास का उल्टा होता है, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आगे चलिए, अब एक क्वेश्चन मान लीजिए दिया है, एक त्रिभुज बना दिया गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। एक त्रिभुज बना दिया गया, ठीक, एक त्रिभुज बना दिया गया यहाँ पर, ठीक। लिख दिया गया कि ये भुजा ए है, भुजा बी है, भुजा सी है, और यहाँ लिखे या ना लिखे, अगर ऐसे बना दिया तो समझ जाइए 90 है। कह रहा है आपसे कि साइन सी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, या कॉस सी का वैल्यू क्या होगा, या टैन सी का वैल्यू क्या होगा। या पूछा जा सकता है आपसे साइन ए की वैल्यू बताइए, कॉस ए की वैल्यू बताइए, या कह दिया गया टैन ए की वैल्यू बताइए, ठीक है। ये 6 क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए गए। मान लीजिए इसकी वैल्यू, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ये 5 ऐसे दिया है। मान लीजिए ये 3, ये 4 और ये 5 दिया, तो साइन सी की वैल्यू क्या होगी। साइन सी जब आप कहेंगे तो सी के रेफरेंस में देखेंगे, तब आपका थीटा यहाँ होगा। तो साइन सी इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब जब सी के रेफरेंस में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो लंब हमारे पास क्या आ गया, ए बी, और कर्ण क्या आ गया, ए सी। अब आसानी से लंब का मान रख दीजिए और कर्ण का मान रख दीजिए, तो साइन सी इक्वल टू 4/5 आ गया। ऐसे कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। अब आधार की वैल्यू रखिए, आधार की वैल्यू क्या आप रखेंगे, बी सी। कर्ण की वैल्यू आपकी क्या है, ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी है, 3 हो गई, और ए सी की वैल्यू आपकी 5 हो गई, यानी कॉस सी इक्वल टू 3/5 हो गया। टैन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। लंब की वैल्यू कितनी है, ए बी है, और आधार की वैल्यू कितनी है, बी सी है। तो इस तरह से लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी, और ए बी का मान कितना है आपका 4, और बी सी का मान है 3। अब यहाँ देखिए साइन ए कॉस से टैन ए पूछा गया, यानी इस बार यहाँ से यहाँ के रेफरेंस में नहीं, यहाँ के रेफरेंस में नहीं, बल्कि किस रेफरेंस में पूछ रहा है, ए के रेफरेंस में पूछ रहा है। तो अब देखिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। साइन अगर पूछ रहा है तो होगा तो वही लंब बटे कर्ण, लेकिन इस बार क्या होगा, लंब ये नहीं होगा बल्कि कोण के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, आपकी लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। कर्ण चेंज नहीं होगा। लंब इस बार कितना है, 3 बटे, और कर्ण कितना है 5, ठीक है। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार इस बार कितना है, 4 है, और कर्ण कितना है, 5 है। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे
आधार, लंब क्या है, लंब इसमें हो जाएगा 3 और आधार कितना हो गया 4। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमारे पास त्रिभुज जो है, जो त्रिभुज है, त्रिभुज हमारा वही है, ठीक है, त्रिभुज हमारा यही है, और साइन साइन है, कॉस कॉस है, टैन टैन है। बस केवल जो रिफरेंस एंगल था हमारा, जहाँ से हम एंगल से ले रहे थे, जिस एंगल से, रिफरेंस एंगल केवल हमारा क्या हो गया है, चेंज हो गया है। रिफरेंस का एंगल जो है वो चेंज हो गया है। यहाँ सी था और यहाँ रिफरेंस एंगल ए हो गया है। तो सी जब था तो हम यहाँ सी से देख रहे थे, और जब ए हो गया तो हम यहाँ ए से देख रहे थे। जब हमारा एंगल सी था तो क्या हो गया था, इसके सामने की भुजा लंब हो गई थी, और जब हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस ए हो गया तो इसके सामने की भुजा बी सी लंब हो गई। तो आशा करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से अगर हमसे कह दिया जाता कि tan के बाद कॉट का भी मान, सेक का, कोसेक का मान निकालना है, तो भी हम यहाँ से कर सकते थे, ठीक है। तो एक पॉइंट तो यहाँ पर आ गई जहाँ पर कुछ बच्चे फंस जाते हैं। 100% बच्चे नहीं फंसते हैं, लेकिन क्या है 2-4-10% बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि कभी यहाँ पर वही चीज़ है, साइन ही वैल्यू है, यहाँ पर 4/5 आ गया, और यहाँ पर साइन ही वैल्यू है तो क्यों 3/5 आ गया। तो बात ये थी कि पहले हमने शुरुआत में सी को रेफरेंस लिया तो हमारा ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, और जब हमने ए को रेफरेंस लिया तो सी, ये बी सी हमारा लंब और ए बी हमारा आधार हो गया। अब यहाँ तक बात हो गई खत्म। अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन दे दिया जाता है। एक सेकंड, क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाता है। क्वेश्चन एक इस तरह से देखिए, क्वेश्चन क्या दिया गया कि यदि साइन थीटा इक्वल टू, यदि साइन थीटा बराबर 3/5, ठीक, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी साइन थीटा इक्वल टू 3.5 अगर दिया गया है तो हमें क्या निकालना है, तो हमें बाकी जो बचे यानी साइन के अलावा कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सबको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो काफ़ी ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपसे। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ठीक। अब देखिए हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास दिया है साइन थीटा इक्वल टू 3/5, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। एक त्रिभुज हम बना लेंगे, इसका नाम दे देंगे ए, बी और सी। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। यानी अगर थीटा को हम यहाँ माने तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, और ये हमारा आधार हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। काफ़ी कन्फ्यूजन भी इस क्वेश्चन के बाद आपकी दूर हो जाएगी। अब देखिए लंब क्या है, लंब के जगह पर देखिए यहाँ पर क्या है 3 है, तो लंब यहाँ यानी 3 हो गया। कर्ण की जगह पर क्या है 5 है, तो कर्ण क्या हो गया हमारा 5 हो गया। आधार की वैल्यू नहीं पता है, तो जैसे ही मान लीजिए कॉस थीटा हम लिखेंगे तो उसमें तो आ जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पर पहले आधार को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, AC स्क्वायर मतलब ये कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, ये हो जाएगा। यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग,
ठीक है। कर्ण हमारे पास पता है कितना है, 5 है, तो 5 का वर्ग कर देंगे। फिर ए बी हमारे पास कितना है, लंब 3 है, 3 का वर्ग कर देंगे प्लस बी सी का स्क्वायर। 5 का वर्ग करेंगे आप 25 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, बराबर बी सी स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए कहाँ गया, इसको, ये हमारा प्लस था। अब 25 यहाँ लिखा है, 9 इधर ले जाइए, -9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा, 16 बचेगा, बी सी स्क्वायर। अब बी सी बराबर अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, √16, यानी बी सी बराबर हमारा आ क्या गया, 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4। तो यानी आधार की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है। अब हमारा काम आसान हो गया, अब हमारा काम आसान हो गया। देखिए साइन थीटा हमें दिया था, साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया था, 3/5 दिया था। कॉस थीटा बराबर क्या होता है हम जानते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार का मान देख लीजिए कितना है, 4 है, और कर्ण का मान कितना है, 5 है। tan थीटा इक्वल टू देख लीजिए, tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब की वैल्यू 3 है, आधार की वैल्यू 4 है। cot थीटा बराबर क्या होता है हमारा, tan का उल्टा cot होता है हमने बताया, तो आधार बटे लंब। अब यहाँ से आधार आपका 4 है, लंब 3 है, और tan cot फिर हो गया sec थीटा। sec थीटा बराबर हमने कहा cos का उल्टा, तो कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, 5 है, और आधार कितना है, 4 है। cosec थीटा, cosec थीटा बराबर क्या होता है हमारा, साइन का उल्टा, तो कितना हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है हमारे पास, 5 है, और लंब कितना है, 3 है। तो इस तरह से साइन थीटा की वैल्यू से, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास दी गई थी, और उससे हमने 1 2 3 4 5 बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो थे यानी त्रिकोणमितीय अनुपात थे, उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब हमें प्रश्न हल करने के लिए कुछ सूत्र जानने होंगे, जिन्हें कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हमें कुछ जाननी होगी। अब ये अगर याद नहीं होता है तो याद करने की ज़रूरत भी आपको नहीं है, ठीक है, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल याद कर लीजिए तो क्वेश्चन थोड़ा आसान से आ जाएगा, मतलब जल्दी से आ जाएगा, और नहीं याद होगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन में समय लगेगा। तो हमारी तो राय है आप याद कर लीजिए कुछ को, और बाकी आप देखते रहिए, ठीक है। तो बेसिक जो हमारा है, ठीक, बेसिक जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं उसको हम यहाँ आपको लिख दे रहे हैं। पहली त्रिकोणमितीय जो आती है आइडेंटिटीज, वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, ये याद कर लीजिए, ठीक। कुछ याद हो या ना हो, ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला फार्मूला जरूर याद होना चाहिए। दूसरा आप ये याद कर लीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा।
ये याद कर लीजिए। और लास्ट में एक और याद कर लीजिए आप, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन तो आप कर ही सकते हैं, है कि नहीं? 3 आप कर लेंगे ना। अब मैं आशा करता हूँ कि आप ये 3 को ज़रूर याद कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इसी पे सॉल्व हो जाएंगे, इसी 3 आइडेंटिटीज़ में। बस ये है कि इनका एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। अब चलिए हम एक एक करके इनको प्रूफ करा देते हैं कि क्या बात ये सही है या गलत है। ठीक है, पहला हमारा पास क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हमें प्रूफ करना है, मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए LHS हम ले लेते हैं। क्या LHS में हमारे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान आप बताएंगे क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा बटे कर्ण का स्क्वायर और प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा बटे कर्ण का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों भिन्नों को अगर देखेंगे तो कर्ण दोनों जगह कॉमन है, तो इनका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग। ठीक है, सिंपली। और ऊपर वाले ऐसे, जब हर समान होता है तो हम अंश को वैसे का वैसे जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब देखो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग लिखा है, तो इस सब को क्या लिख सकते हो आप, कर्ण का वर्ग। तो यहाँ लिख दीजिए कर्ण का वर्ग बटे, नीचे पहले से था कर्ण का वर्ग, दोनों कट के हमारे पास कितना आ गए, 1। यानी हमने देखा LHS की वैल्यू यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 के इक्वल हो गई। तो पहली जो आइडेंटिटी थी वो हमारी सॉल्व हो गई। दूसरी आइडेंटिटी देखिए हमारे पास क्या था, ये वाला हम रेज कर देते हैं। दूसरी हमारे पास आइडेंटिटी है, दूसरी वाली क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। LHS लेते हैं, LHS में हम क्या लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 1 को 1 ही रहने दीजिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, आप कहेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और चूंकि tan थीटा का वर्ग था इसलिए इसका वर्ग लगा देंगे। 1 हो गया, लंब का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा लंब स्क्वायर, आधार का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आधार स्क्वायर। अब देखिए आधार का इससे गुणा होगा और फिर ये जुड़ेगा, तो क्या होगा, आधार स्क्वायर गुणे 1 बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर, और प्लस ये क्या बचा हमारे पास, लंब स्क्वायर, और बटे टोटल बटे क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। अब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर। तो इस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख देंगे, कर्ण का स्क्वायर बटे क्या हो गया, आधार का स्क्वायर। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों नीचे ऊपर स्क्वायर है, एक ही घात है, तो कर्ण बटे आधार का स्क्वायर। अब कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हमारा आ गया। चलिए अब हम तीसरे को देखते हैं। हमारी जो तीसरी आइडेंटिटी है यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा को प्रूफ करते हैं। चलिए
हम अपनी तीसरी आइडेंटिटी लेते हैं। तीसरी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ भी हम LHS ले लेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, चूँकि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आधार और बटे लंब, आधार बटे लंब, और चूंकि स्क्वायर लगा है इसलिए स्क्वायर दोनों का लगा देंगे। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, कॉट स्क्वायर थीटा था इसलिए दोनों साइड स्क्वायर लग गया। अब आगे देखो, लंब का गुणा 1 से होगा तो लंब स्क्वायर हो गया, और प्लस ये वाला आधार स्क्वायर, और टोटल का बटे लंब स्क्वायर। अब ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यहाँ अगर हम पाइथागोरस प्रमेय को देखें तो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, तो इसको हम लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब दोनों नीचे ऊपर जो घात है वो समान है तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और कर्ण बटे लंब किसका होता है आप बताएंगे, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, और स्क्वायर लगाता तो स्क्वायर लगा दिया। तो इस तरह आपने देखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो इतना आप लोग प्रिपेयर कीजिए और आगे चलते हैं।